एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो कई दिनों तक ध्यान करते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। जब वे ध्यान करते तो उसमें उनको भविष्य में होने वाली घटना दिखाई देती थी। इसी प्रकार जब वे एक दिन ध्यान में बैठे थे तब उन्होंने देखा कि आज से ठीक 8 दिन बाद उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर जाकर रह सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुवर? मेरा पिछले कई दिनों से घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन याद रहे 8वें दिन शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य बोला, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। और अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम मत करना, मेरे लिए रहने देना, मैं वापस आकर कर लूँगा। उसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि उसके गुरु के आँखों में उसे खोने का डर था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी। इसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देखकर उस शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था। वह कुछ समय खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी की पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जिससे उठने वाली रेत चींटियों के हिल के पास तक पहुंच सकती है, जिसके वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह ही मारी जाएगी। यह सोचकर उसने अपने कपड़े उतारे, उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने वहाँ के मिट्टी को काट कर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी इस नाली के द्वारा वापस नदी में चला जाए। उसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया, आज तो गुरु ने आश्रम वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले दिन आश्रम निकलने की सारी तैयारी कर ली। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी वह शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। और इधर आश्रम में गुरु बैठे बैठे सोच रहे थे, आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से बहुत दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठकर ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वो शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को ये समझते देर नहीं लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, इसलिए शिष्य को एक लंबा और खुशहाल जीवन मिला है। और कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से यह अनायास ही निकल गया, कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की बात समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और अपने कामों में लग गया। दोस्तों, इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में देखें तो इसे खुशहाल जीने का तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते हैं। आप लोग खुद इस बात को गौर करना, जब आप कोई अच्छा कर्म करते हो तो आपके मन को एक अलग सी शांति और सुकून मिलता है। हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर करता है। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही लौटकर हमारे पास ही आता है। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारा धन होगा तभी हम अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं। हमारे ऐसे कर्म जो लोगों को कुछ प्रदान कर सके, दूसरों के साथ खुद को भी एक सुकून दे सके,
इसलिए अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही अच्छे कर्म करने शुरू कर देना चाहिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।